हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। नहीं जी, ये नहीं है। मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस ही कंप्लीट करने वाले हैं आज के एक ही वीडियो में। जितने भी पैटर्न्स होते हैं अभी तक हम लोग ये प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में देख चुके हैं। तो फ्यूचर टेंस में भी आप देखोगे और समझ जाओगे। बहुत कम एग्जाम्पल्स लिया हूँ लेकिन बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसका मेन मकसद है कि आप जब भी ग्रामर के रूल पढ़ो ना, तो आपको इसके ट्रांसलेशन पता होने चाहिए। इसलिए भी क्योंकि आप जब ग्रामर के रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो एग्ज़ाम में डायरेक्टली, तो होता क्या है कि आप नहीं समझ पाते बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग को। तो टेंस के रूल्स पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट ट्रांसलेशन को सीखें। अगर आप बचपन में कभी पढ़ चुके होंगे, है ना, तो आप भूल जाते हो ग्रेजुएशन करते करते। लेकिन उसी को मैं ध्यान में रखते हुए लाया हूँ इसको, ताकि आप लोग क्या करो, बचपन की पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे त्रिगीतम, तो दो ग्रुप मिलेंगे आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोनों को ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पर क्विजेस डेली बेसिस पर आपको दी जाती हैं, और क्विजेस में जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। अब ज़रा बात करते हैं कि ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इन पर उसी को मैसेज करना है जो प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें मैं वीकली बेसिस पे टास्क देता हूँ, टेस्ट देता हूँ ऑनलाइन। टास्क में से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी चीज़ आप मेरे से पढ़ोगे ना, उसका डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे, सीख पाओगे, लगातार प्रैक्टिस कर पाओगे। और प्रैक्टिस की आदत अगर आपकी है तो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो आप इसको ज्वाइन अगर करना चाहते हो प्रैक्टिस बैच को, तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे। कॉल नहीं करना है, कॉल करने का मौका सबको देता हूँ जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद। अब जरा बात करते हैं, देखो, मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का ही सीरीज़ है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन, और आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, इस चैनल से कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करो, बहुत नुकसान होता है। चैनल ग्रो नहीं कर पाता है अच्छे से। आप लोग एटलीस्ट, अभी मेरा इनिशियल स्टेज है ग्रोइंग का, अगर आप लोग अभी से ही डाउनलोड कर करके देखोगे, और इतना ज़्यादा डेटा आपको दिया भी जाता है, इतना ज़्यादा डेटा आपको दिया जाता है कि उतना ही आप लोग यूज नहीं कर पाते। और अगर आपके पास सफिशिएंट डेटा है तो क्यों डाउनलोड करते हो। सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल ही डाउनलोड ना करके देखें, ऑनलाइन ही देख लिया करें, उससे फ़ायदा होता है। अगर मान लिया जाए 1 घंटे की वीडियो को आप देख लेते हो और 5-5 सेकंड के 2-3 आपके ऐड आ जाते हैं और उतना ही नहीं देख सकते, तो ये तो फिर बुरी बात है ना, कि आप तो बिल्कुल सेल्फिश हो गए, अपने टीचर के बारे में सोचते ही नहीं हो, खुद के बारे में सोचते हो। तो अगर 1 घंटे की वीडियो देख लेते हो तो 5-5 सेकंड के 2-4 अगर ऐड आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्किप तो करने का ऑप्शन देता ही देता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐड से इरिटेट ना हो, वही अर्निंग का जरिया होता है। अगर ऐड नहीं देखोगे तो अर्निंग होगी कैसे, और एक टीचर भला क्यों पढ़ाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यूट्यूब पे आया ही हूँ ताकि थोड़ी बहुत अर्निंग हो इस लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में ही मैंने ये चैनल को क्रिएट किया हुआ था। अब ज़रा बातें करते हैं, देखो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना कि आप लोग डाउनलोड करके प्लीज़ मत देखा करो। अब ज़रा देख लो क्या है ये 552 नंबर का जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, उसके हम लोग देखेंगे क्या ट्रांसलेशन को। और एक सेंटेंस होता है और इसके हम लोग 6 पैटर्न को देखते हैं, है ना। 6 पैटर्न मतलब नेगेटिव से ले करके उसका फिर क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन जो होता है, फिर उसका WS से जो क्वेश्चन होता है, और उसमें भी जो नेगेटिव बनते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पे कॉल आ जा रहा है बार बार बीच में। हाँ, तो यहाँ पर है क्या है, देखते जाते हैं। ये है आई विल बी एबल टू हेल्प यू। अब ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पर है विल बी एबल टू, है ना। लेकिन अगर सिर्फ रहता आई विल हेल्प यू तो इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन यहाँ पर है कि आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी मदद करने में सक्षम होऊंगा, है ना, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। तो ये इसका मीनिंग हुआ। फिर देख लो इसका नेगेटिव, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। फिर इसका क्वेश्चन है विल आई बी एबल टू हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा। फिर इसका नेगेटिव भी है वॉन्ट आई बी एबल टू हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा।
नेक्स्ट है हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूँगा। और फिर WH वाले क्वेश्चन में ही देखेंगे इसका नेगेटिव, वाई वोंट आई बी एबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकूँगा। तो बस इतना ही सेंटेंस देखेंगे। और अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, देखते जाओ। कंटिन्यूअस जैसे ही आ जाता है आप समझ जाते हो कि वर्ब का इसका फोर्थ फॉर्म लगता है। देखो क्या है, शी विल बी कमिंग हियर, वह यहाँ आती रहेगी। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। शी वोंट बी कमिंग हियर, वह यहाँ नहीं आती रहेगी। आई वोंट बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा। विल शी बी कमिंग हियर, क्या वह या फिर क्या वो यहाँ आती रहेगी। विल आई बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। वोंट शी बी कमिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं आती रहेगी। वोंट आई बी टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा। नेक्स्ट है आपका वाई विल शी बी कमिंग हियर, वह यहाँ क्यों आती रहेगी। वाई वोंट शी बी कमिंग हियर, वह यहाँ क्यों नहीं आती रहेगी। नेक्स्ट है दे विल बी वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, मतलब एडिशनल वर्ड जो है टू गेट सक्सेस, इस तरीके के सेंटेंस को लिया हूँ, देख लो। दे विल बी वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, वे लोग सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। आई विल बी ट्राइंग टू सी हर एवरी डे, मैं हर रोज़ उसे देखने के लिए कोशिश करता रहूँगा। शी विल बी ट्राइंग टू बी एन IAS, वह IAS बनने की कोशिश करती रहेगी। आई विल बी वर्किंग हार्ड टू बी अ गुड टीचर, मैं अच्छा शिक्षक बनने के लिए कठिन मेहनत करता रहूँगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी हेल्पिंग मी, तुम लोग में से कितने लोग मेरी मदद करते रहोगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी कमिंग हियर, उनमें से कितने लोग यहाँ नहीं आते रहेंगे। सम ऑफ अस विल बी हेल्पिंग यू, हम में से कुछ लोग आपकी मदद करते रहेंगे। सम ऑफ देम विल बी कमिंग हियर, उनमें से कुछ लोग यहाँ आते रहेंगे। ऑल ऑफ यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तुम में से सभी लोग फुटबॉल खेलते रहोगे। नेक्स्ट है हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी बोलते रहेंगे या फिर कौन अंग्रेजी बोलता रहेगा अब बोलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हु का सेंस देता है वो कौन और कौन कौन दोनों का सेंस देता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों का सेंस देता है। नेक्स्ट है हु वोंट बी कमिंग हियर, कौन कौन यहाँ नहीं आते रहेंगे या फिर कौन यहाँ नहीं आता रहेगा या फिर कौन यहाँ नहीं आती रहेगी। हु वोंट बी कमिंग हियर। फ्लो थोड़ा सा बन पाएगा अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे ये सारे सेंटेंसेस को, और मुझे लगता है 2-3 बार ही रिवाइज कर लोगे ना तो आपके दिमाग में टेंस के सारे जो ट्रांसलेशन होते हैं और बोलते वक्त जो भी हेजिटेशन होता है, फ्लो नहीं बन पाती, फ्लुएंसी नहीं आ पाती, तो वो आ जाएगी सुनने मात्र से और बोल करके प्रैक्टिस करने से। और एक चीज़ और है कि आज तो मैं फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, कल से टेंस के रूल आ रहे हैं 7 बजे मॉर्निंग में। टेंस के रूल 7 बजे मॉर्निंग में, और टाइम जैसे जैसे मुझे मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो 7 बजे इवनिंग में क्या करना है, कॉमन एरर के क्वेश्चंस को भी देखते जाना है साथ साथ में। जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मैं प्रोवाइड कर पाऊँ उतना करूँगा। ठीक, अब जरा देखते हैं। तो कल से आप लोग कंटिन्यू रहना 7 बजे मॉर्निंग और 7 बजे इवनिंग में। देख लो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे फॉर्मेशन होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो यहाँ पर है ऑल बॉयज़ विल हैव डन देयर होमवर्क, सभी लड़के अपना होमवर्क कर चुके रहेंगे। ऑल बॉयज़ वोंट हैव डन देयर होमवर्क, मतलब इसका निगेटिव, सभी लड़के अपना होमवर्क नहीं कर चुके रहेंगे। विल ऑल बॉयज़ हैव डन देयर होमवर्क, क्या सभी लड़के अपना होमवर्क कर चुके होंगे रहेंगे। वोंट ऑल बॉयज़ हैव डन देयर होमवर्क, क्या सभी लड़के अपना होमवर्क नहीं कर चुके रहेंगे। हाउ विल ऑल बॉयज़ हैव डन देयर होमवर्क, सभी लड़के अपना होमवर्क कैसे कर चुके रहेंगे। हाउ वोंट ऑल बॉयज़ हैव डन देयर होमवर्क, सभी लड़के अपना होमवर्क कैसे नहीं कर चुके रहेंगे। नेक्स्ट है आपका दे विल हैव गोन देयर टू लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखने के लिए वहाँ जा चुकेंगे। नेक्स्ट है शी विल हैव कम हियर टू मीट मी, वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ चुकी रहेगी। दे विल हैव बिन टीचर्स, वे लोग शिक्षक बन चुके रहेंगे। शी विल हैव बिन अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन चुकी रहेगी। आई विल हैव बिन एन MLA, मैं MLA बन चुका रहूँगा। हु विल हैव कम हियर, कौन कौन यहाँ आ चुकेंगे या फिर कौन कौन यहाँ आ चुके रहेंगे। नेक्स्ट है देखो हु वोंट हैव गोन देयर, कौन कौन वहाँ नहीं जा सकेंगे, कौन वहाँ नहीं जा चुकेंगे, सकेंगे नहीं, चुकेंगे ही होगा यहाँ पे, ये मैंने इसको काट दिया, चुकेंगे ही होगा। नेक्स्ट है हु विल हैव कम
हियर टू लर्न इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी सीखने यहाँ आ चुके रहेंगे। नेक्स्ट है हु वोंट हैव गोन टू अर्न मनी, कौन कौन पैसा कमाने के लिए नहीं जा चुकेंगे। ये चुकेंगे वगैरह हम लोग हिंदी में नहीं प्रयोग करते ना, फिर भी इसको टेंस में पढ़ना होता है, लेकिन इसका यूज आप लोग इंग्लिश में करते हो, कई बार यूज़ करते हो। हिंदी भले आप चुकेंगे ऐसा वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते, फिर भी इंग्लिश को जानना ज़रूरी होता है। देख लो। नेक्स्ट है आपका हु विल हैव बीन एन IAS, कौन IAS बन चुका रहेगा। हु वोंट हैव बीन रिच, कौन अमीर नहीं बन चुका रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव डन योर होमवर्क, तुम में से कितने लोग अपना होमवर्क कर चुकोगे। हाउ मेनी ऑफ देम वोंट हैव कम हियर, उनमें से कितने लोग यहाँ नहीं आ चुके रहेंगे। ऑल ऑफ देम विल हैव लर्नड इंग्लिश, उनमें से सभी लोग अंग्रेजी सीख चुके होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या गौर किया, देखो विल हैव के बाद आया है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो स्ट्रक्चर आपको पता चल ही रहा होगा और प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बारे में ज़रा देख लो। नोट में मैं लिखवा दिया हूँ, PDF इसका दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, देख लो क्या है। वैसे इस टेंस का मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कह रहा है। वैसे इस टेंस का कोई खास प्रयोग नहीं है, क्योंकि हिंदी के वाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस से ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पता चलता है। जैसे यहाँ पर देख लो, दोनों का सेंस एक जैसा निकलता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हिंदी में। जैसे है यहाँ पर वह पढ़ाता रहेगा, आप फिर मैं बोलूँ वह पढ़ाता हुआ रहेगा, तो बात तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ग्रामर के रूल के हिसाब से ही विल बी टीचिंग, मतलब वह पढ़ाता रहेगा, और फिर ही विल हैव बीन टीचिंग, वह पढ़ाता हुआ रहेगा, तो बात सेम ही है, सेंस दोनों का सेंस है, इंग्लिश में स्ट्रक्चर अलग है। अब जरा देख लो इस टेंस से दो ऐसे सेंटेंस को। ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक, वह किताब लिखता हुआ रहेगा। दे विल हैव बीन कमिंग हियर, वे लोग यहाँ आते हुए रहेंगे। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है, बस इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं फ्यूचर टेंस में। आप लोग सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपने तरफ से, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते। बहुत कम शेयर होता है मेरे चैनल के वीडियोज़ को, जैसे स्टैट्स में दिखा रहा होता है, बहुत कम शेयर होता है। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करो और जितना मैं पढ़ाया हूँ प्रैक्टिस करो। जहाँ तक सवाल है रूल्स के, ग्रामर के रूल्स 2 चैप्टर में कंप्लीट करा दिया हूँ अभी तक। कौन कौन से आर्टिकल्स कंप्लीट करा दिया, और आपका जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है वर्ब्स, उसको कंप्लीट करा दिया। लेकिन वर्ब्स के अगर आप वीडियोस देख करके भी आप समझोगे ना कि सफिशिएंट है, तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, और प्रैक्टिस के लिए तो मैं इतने सारे टेस्ट क्रिएट करके रखा हूँ कि आप लोग देते जाओ। सिर्फ एक बार पढ़ो, मान लिया जाए आर्टिकल्स को, टेस्ट में होता क्या, देखो जो मैं ऑनलाइन टेस्ट लाया हूँ उसमें होता क्या है, आर्टिकल्स के वीडियोज़ को देख लिए एक बार, तो आर्टिकल्स का टेस्ट नंबर 1 लगाओ। फिर क्या, दूसरी बार वर्ब्स के एक बार पढ़ लो, सारी वीडियोज़ को देख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद वर्ब्स वाले एक टेस्ट नंबर 1 को लगाओ। उसके बाद वापस जाओ, आपको आर्टिकल्स पे आना है, फिर से इसका रिवीजन करो तुरंत 2-3 घंटे के अंदर, और फिर इसका टेस्ट नंबर 2 लगाओ। फिर आपको वर्ब्स पे आना है, सेकंड टाइम रिवाइज करना है इसका, फिर तुरंत टेस्ट क्या करना है, एक बार तो पढ़ चुके हो पहले, सेकंड टाइम पढ़ते हो तो टेस्ट नंबर 2 को लगाओ, फिर वापस आर्टिकल 3 पे आ सकते हो, और बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ ना आप लोगों को, तो वो चीज़ कारगर हो जाएगा। और हमेशा क्या कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और मुझे पता है कि आपको कितने दिन के अंतराल में कब कब कैसे रिवाइज करने चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टली अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, कोई चीज़ को सीखते हो, तो आप लॉन्ग टाइम तक नहीं भूल पाते, क्योंकि आपका दिमाग फंक्शन कर रहा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सर आप जो टेस्ट में देते हो डायरेक्टली वीडियो बना करके डाल दो ना, तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर ऐसा कोई कर देता है और वैसी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका दिमाग खुद से काम नहीं करेगा। जो जोड़ तोड़ हिसाब किताब है ना, वो आपका दिमाग नहीं कर पाएगा एग्जाम के टाइम में, अगर आप बनी बनाई चीज़ों को हमेशा करते रहोगे तो टीचर का काम है पढ़ाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में जो भी कमियां होती हैं, मान लिया जाए कुछ आपसे छूट जाता है, कुछ चीज़ नहीं कर पाते हो, तो टीचर का काम है कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दे, समझ रहे हो। तो आपका दिमाग का भी काम करना, यूज करना बहुत ज़रूरी है। सफिशिएंट नहीं होता इतना कि पढ़ लो बस काम चल गया, नहीं, पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो डायरेक्टली। थियरी पढ़ो, प्रैक्टिकल करो, स्कूल टाइम में भी देखे होगे, कॉलेज टाइम में भी देखे होगे, तो ऐसे ही करना है। नहीं तो फिर आप लोग सब कुछ जितना सीखोगे ना, ये लॉन्ग टाइम लेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने में।
तो बहुत कुछ सीखे अभी तक। कल से आप लोग को एकदम रेडी रहना है, 7 बजे मॉर्निंग 7 बजे इवनिंग में जो भी कंटेंट को दूं साथ साथ में पढ़ते जाओ। देखना आने वाले टाइम में लगेगा आपको कि बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हो। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ा दिया कोई मतलब नहीं आपसे, लेकिन मेरा आपसे वास्ता है, मतलब है। कैसे? आप पढ़ोगे और प्रैक्टिकल नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा आप सीख भी रहे हो या नहीं। तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं ये तैयारी करवा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल तैयारी करो। देखना आप लोग में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट, तो मुझे बोला भी है, पासवर्ड भी बहुत लोगों का मुझे पता है, जितने लोगों ने ख़रीदा हुआ है इसमें, बड़े बड़े टीचर्स के जो पेड कोर्स को ख़रीदा हुआ है, भाई उसके वीडियोस को छोड़ करके मेरे वीडियोस देख रहे हैं। बोले सर उसमें बिल्कुल ही बकवास है, कोई मतलब ही नहीं, टीचर को एक बार पढ़ा दिया तो। लेकिन आपके कंटेंट भी अच्छे हैं और आप टेस्ट भी जो करवाते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग इसको समझो, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, कुछ यूनिक करना है, जुड़ो इस चैनल से, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो। बहुत ज़्यादा प्राइस है नहीं, 495 है, बता दूँ एक बार, 495 रुपीज़ इसका चार्ज है। और पेड कोर्स वाले में 1600 मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। कोई कोई तो 4000 5000 तक भी रखा हुआ है अपने कोर्स का प्राइस, और उसमें टेस्ट सीरीज होता नहीं है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह पढ़ाया उसी में से टेस्ट दो, ऐसा किसी ने नहीं करवाया। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री का यूट्यूब पे। टेस्ट क्रिएट करने के जो भी मुझे चार्जेस लगते हैं और जो भी मेहनत होते हैं उसके लिए 495 देना होता है। अगर आप किरण पब्लिकेशन की बुक को खरीदने जाना तो 600-700 रुपये ऐसे प्राइस होते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो इतनी मोटी बुक को देख करके तो पहले बात कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो और एक कोने में रख देते हो और पता नहीं चलता कि वो बुक को कभी खरीदा भी था। लेकिन आप अगर 495 यूज़ करते हो ना, तो आपके दिमाग में रहेगा भाई पैसे लगे हैं तो चलो सर के टास्क को कंप्लीट करो, और तुरंत क्या करो, टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुरंत आप टेस्ट लगाओ। तो जैसे टास्क करते हो, टेस्ट लगाते हो, बहुत फ़ायदा होता है आपको। लॉन्ग टाइम तक आप उस चीज़ को नहीं भूल पाते, और यही पढ़ाई का एक सटीक तरीका भी है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। और अगर आपको अच्छा लगा हो कोई भी कंटेंट मेरे, तो आप लोग कभी कभी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा लिया करो, ताकि लोगों का अटेंशन आए इधर कि हाँ कुछ आप यूनिक चीज़ पढ़ भी रहे हो। और एक जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है टीचर के लिए, वो भी आपका वो फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो चलिए, हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।